नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए सर्वेइंग फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुविकल्पी क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूं। ये सचिन सर का सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके MCQ जो हैं वो सचिन सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। समझा मैं आप रहा हूँ। ठीक है, अपने आप में उसको समझा रहा हूँ। और आप लोग क्या करिए, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप जो है पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटेक्निक क्लासेस में सर्वेइंग फर्स्ट का आज का पहला क्वेश्चन बाई सचिन प्रताप सिंह। ठीक है, इस PDF की जो मैं लिंक डालूंगा, तो अगर आंसर देखना होगा तो आप इस प्लेलिस्ट से जाकर इसको देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है किसी दिए गए या कल्पित के संबंध में एक बिंदु की ऊंचाई का पता लगाना और दिए गए कल्पित निर्देश तल के संबंध में दिए गए उन्नयन या अलग अलग ऊंचाई पर स्थापित बिंदु हैं। फाइंडिंग द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच रेस्पेक्ट टू गिवन टू और एज्यूम्ड एंड एस्टेब्लिश पॉइंट्स गिवन इन एलिवेशन और एट डिफरेंट एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम्ड डेटम इज। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ए ऑप्शन है आपका सर्वेक्षण, बी ऑप्शन है आपका लेवलिंग, सी ऑप्शन है आपका वियरिंग, डी ऑप्शन है आपका कंटूरिंग। अगर आपको क्वेश्चन पूरा ना समझ में आए तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं। हम अगर उसको रिपीट करेंगे तो आपका लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसलिए आप अगर क्वेश्चन समझ में ना आए दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा। तो इसको क्या आंसर होगा? लेवलिंग। लेवलिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? फाइंडिंग द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच रेस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम्ड, मतलब एक पॉइंट के देशांत जगह पर उसका एलिवेशन प्राप्त करना है दूसरे पॉइंट के रेफरेंस पर, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लेवलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका एक क्षेत्र का क्षैतिज प्रक्षेपण और बिंदुओं की केवल क्षैतिज दूरी को दर्शाता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एन एरिया एंड शोज ओनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं? समोच्च रेखाएं, लेवलिंग, प्लान या सर्वेक्षण या सर्वेइंग। तो सेकंड का जो आंसर है आपका वो है आपका प्लान। सेकंड का आंसर क्या है? प्लान। नेक्स्ट है आपका थर्ड, नगर पालिकाओं और राज्य और संघीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को तय करने के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षणों की आवश्यकता है? व्हाट टाइप ऑफ सर्वे needs to fix a boundaries of municipalities and of a state of federal jurisdiction। ठीक है, jurisdiction। तो ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन है स्थलाकृति सर्वेक्षण, बी ऑप्शन है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, सी ऑप्शन है भूकर सर्वेक्षण और डी ऑप्शन है आपका शहर सर्वेक्षण। तो इसका क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन है टोपोग्राफिक सर्वेइंग, सेकंड ऑप्शन हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, थर्ड ऑप्शन आपका कैडेस्ट्रल सर्वेइंग और डी ऑप्शन आपका है सिटी सर्वेइंग। तो इसको बोलेंगे भूकर सर्वेक्षण। क्या बोलेंगे? भूकर सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत म्युनिसिपैलिटीज और इन सब की जगहों का हम सर्वे करते हैं। नेक्स्ट है किसी भी बिंदु की निरपेक्ष स्थिति या पृथ्वी की सतह पर किसी भी रेखा का निरपेक्ष स्थिति और दिशा निर्धारण कहलाता है। किसी भी बिंदु की निरपेक्ष स्थिति और या पृथ्वी की सतह पर किसी भी रेखा का निरपेक्ष स्थिति और दिशा का निर्धारण कहलाता है। डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट और द एब्सोल्यूट लोकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है आपका स्थलाकृति सर्वेक्षण, टोपोग्राफिक सर्वेइंग, बी ऑप्शन है खगोलीय सर्वेइंग या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, सी ऑप्शन है आपका भूकर सर्वेइंग या कैडेस्ट्रल सर्वेइंग और डी ऑप्शन है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? खगोलीय सर्वेक्षण या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेक्षण। आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ द एनी पॉइंट एट एब्सोल्यूट लोकेशन डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की पपड़ी में विभिन्न स्तरों को निर्धारित करने को कहा जाता है। डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा
इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो आपका इसमें क्या सही आंसर होगा? जियोलॉजिकल सर्वे। क्या सही आंसर होगा? जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातन के अवशेषों का पता लगाने को कहा जाता है, पुरातन के अवशेषों का पता लगाने को कहा जाता है डिटरमाइनिंग अनअर्थिंग रिलिक्स ऑफ एंटीक्विटी इज कॉल्ड एज खान सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूगर्भीय सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा आपका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे या पुरातत्व सर्वेक्षण, जहां पर पुरानी चीजों का हम अवशेषों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने का पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने का प्रतिनिधित्व है, पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटिंग लार्ज स्केल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटिंग लार्ज स्केल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रिप्रेजेंटिंग लार्ज स्केल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, योजना, मैप, स्केल, वॉल्यूम, योजना, मैप, स्केल, वॉल्यूम या आयतन। तो 7वें का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका योजना या प्लान। पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने का प्रतिनिधित्व क्या है? बड़े पैमाने का प्रतिनिधित्व क्या है? आपका प्लान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानचित्र की दूरी और जमीन की संबंधित दूरी के अनुपात को कहा जाता है। मानचित्र की दूरी और जमीन की संबंधित दूरी के अनुपात को कहा जाता है द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज। तो क्या कहा जाएगा? आपका ए ऑप्शन है प्रतिनिधि कारक, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर या प्रतिनिधित्व कारक या पारस्परिक कारक, रेसिप्रोकेटिंग का फैक्टर या आवर्ती कारक, रिक्यूरिंग फैक्टर। तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए प्रतिनिधि कारक। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को एक बार और फिर से देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जब ड्राइंग शीट पर योजना वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण सिकुड़ जाती है, जब ड्राइंग शीट पर योजना या आपका प्लान वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण सिकुड़ जाता है, तो मूल पैमाने को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड डिटरमाइन द ओरिजिनल स्केल व्हेन द प्लान ऑन द ड्राइंग शीट shrinks due to the atmospheric condition। तो आपका ऑप्शन ए है वर्नियर स्केल, ऑप्शन बी है प्लान स्केल, ऑप्शन सी है श्रंक स्केल, ऑप्शन डी है आपका डायगोनल स्केल। तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका श्रंक स्केल या सिकुड़ा हुआ पैमाना। नेक्स्ट है भौगोलिक मेरिडियन से एक रेखा की प्रगति की दिशा में दक्षिणावर्त मापा जाने वाला क्षैतिज कोण कहलाता है। भौगोलिक मेरिडियन से एक रेखा की प्रगति की दिशा में दक्षिणावर्त मापा जाने वाला क्षैतिज कोण कहलाता है द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड। तो आपका ए ऑप्शन है क्षैतिज मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, बी ऑप्शन है लंबवत मेरिडियन, परपेंडिकुलर मेरिडियन, सी ऑप्शन है एजीमुथ और डी ऑप्शन है आपका हॉरिजॉन्टल बियरिंग। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एजीमुथ। तो द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एजीमुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किए गए उपकरण के आधार पर वर्गीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किए गए
उपकरण के आधार पर वर्गीकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। स्थलाकृति सर्वेक्षण, टोपोग्राफिक सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, भूकर सर्वेक्षण, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, ट्रैवर्स सर्वेक्षण। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ट्रैवर्स सर्वेक्षण या ट्रैवर्स सर्वे। नेक्स्ट है आपका सामरिक महत्व के बिंदुओं को निर्धारण करने को कहा जाता है। सामरिक महत्व के बिंदुओं को निर्धारण करने को कहा जाता है। डिटरमाइनिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड। तो टोपोग्राफिक सर्वेइंग, सिटी सर्वेइंग, मिलिट्री सर्वेइंग, ट्रांसफर सर्वेइंग। ठीक है, तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मिलिट्री सर्वेइंग। मिलिट्री सर्वेइंग ये क्या होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं सामरिक दृष्टि से या आपकी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके आधार पर हमको उसको क्या बोलते हैं, मिलिट्री सर्वेइंग। नेक्स्ट है सड़कों और जलाशयों जैसे कार्यों के डिजाइन के लिए पर्याप्त डेटा एकत्र करना कहलाता है। सड़कों, जलाशयों जैसे कार्यों के डिजाइन के लिए पर्याप्त डेटा एकत्र करना कहलाता है। डिटरमाइनिंग क्वांटिटीज और afford sufficient data for the designing of works such as road and reservoir is called। तो ए ऑप्शन है आपका टोपोग्राफिक सर्वेइंग, बी ऑप्शन है आपका इंजीनियरिंग सर्वे, सी ऑप्शन है आपका सिटी सर्वे, डी ऑप्शन है आपका भूकर सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। ठीक है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका इंजीनियरिंग सर्वे। सही उत्तर क्या होगा आपका इंजीनियरिंग सर्वे। तो जब हम डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ एफोर्ड सफिशिएंट डाटा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ वर्क्स सच एज रोड रिजर्वायर इज कॉल्ड इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वेक्षण की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वेक्षण की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। तो ए ऑप्शन है आपका टोपोग्राफिक सर्वे, ए ऑप्शन है आपका टोपोग्राफिक सर्वे, बी ऑप्शन है आपका माइन सर्वे, सी ऑप्शन है आपका मिलिट्री सर्वे, डी ऑप्शन है आपका चेन सर्वे। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा, 14th का सही उत्तर होगा टोपोग्राफिक सर्वेइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी दूरियों को सीधे मापने की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी दूरियों को सीधे मापने की विधि नहीं है। Which of the following is not a method of measuring the distance directly। तो पेसिंग, कदम मापी, पेडोमीटर, थियोडोलाइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, थियोडोलाइट। सही उत्तर क्या होगा, थियोडोलाइट। ठीक है, थियोडोलाइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस डायरेक्टली। तो आपका सही उत्तर होगा थियोडोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक घड़ी के आकार का उपकरण जिसे पॉकेट में, जेब में रखा जाता है या एक पैर से बांधा जाता है वह कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक अ वॉच and the carried in a pocket or attached to one leg is pedometer, odometer, पेसोमीटर या स्पीडोमीटर। तो आपका ये क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा पेसोमीटर। क्या कहलाएगा आपका, पेसोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पहिए के चक्करों की संख्या दर्ज कराने का उपकरण है। इंस्ट्रूमेंट फॉर रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ व्हील इज ओडोमीटर, पेडोमीटर, पेसोमीटर या चेनिंग। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ओडोमीटर। सही उत्तर क्या होगा आपका, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्ष माप की
प्रत्यक्ष माप की सबसे सटीक विधि के साथ है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरिंग इज विद, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरिंग इज विद पोसोमीटर, पेडोमीटर, थियोडोलाइट या चेनिंग। पोसोमीटर, पेडोमीटर, थियोडोलाइट या चेनिंग। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? चेनिंग। चेनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ढलान वाली जमीन पर दूरी मापन करते हुए बिंदुओं को जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए क्या आवश्यक है? ढलान वाली जमीन पर दूरी मापन करते हुए बिंदुओं को जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड व्हाइल चेनिंग अलोंग द स्लोपिंग ग्राउंड? What is the required to transfer points to the ground while chaining along the sloping ground? तो आपका इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन ए दे रखा है स्प्लिट लेवल, बी ऑप्शन दे रखा है आपका प्लम बॉब, बी ऑप्शन आपका दे रखा है प्लम बॉब, सी ऑप्शन दे रखा है बटरॉट, डी ऑप्शन दे रखा है आपका पेग्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? प्लम बॉब। प्लम बॉब होगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड व्हाइल द चेनिंग अलोंग द स्लोपिंग ग्राउंड। मान लीजिए कोई स्लोपिंग ग्राउंड है, उस पर आपको पॉइंट देना है, तो किससे देंगे? प्लम बॉब से देंगे। प्लम बॉब को हिंदी में बोलते हैं साहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास, प्लेन टेबल और अन्य सर्वेक्षण उपकरणों के कंपास, प्लेन टेबल और अन्य सर्वेक्षण उपकरणों के केंद्रण में किसका उपयोग किया जाता है? कंपास, प्लेन टेबल और अन्य सर्वेक्षण उपकरणों के केंद्रण में किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड इन सेंटरिंग एड इन कंपास, प्लेन टेबल एंड वैरायटी ऑफ अदर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्शन ए है आपका ऑफसेट रॉड, ऑप्शन बी है आपका पेक्स, ऑप्शन सी है स्प्लिट लेवल, ऑप्शन डी है प्लम बॉब। ऑप्शन ए है आपका खसका दंड, ऑप्शन बी है खूंटी, ऑप्शन सी है स्प्लिट स्तर, ऑप्शन डी है साहुल। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लम बॉब। सही उत्तर क्या होगा इसका? प्लम बॉब। ठीक है। व्हाट इज द यूज्ड इन द सेंटरिंग एट द कंपास, प्लेन टेबल एंड द वैरायटी ऑफ अदर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स? तो हमें जब सेंटरिंग करनी होती है तो हम किससे करते हैं? प्लम बॉब से करते हैं। आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें कभी कभी हम प्लम बॉब का यूज नहीं करते। नॉर्मल जो टेस्टिंग करते हैं उसमें हम कोई पत्थर की गिट्टी ले लेते हैं, कोई चाक का टुकड़ा गिरा देते हैं, उस सेंटरिंग से पता चल जाता है। लेकिन उसको एक्चुअली करना किससे होता है? प्लम बॉब से। ठीक है। नेक्स्ट है, जंजीरें से बनी होती हैं। चेन्स आर मेड ऑफ हाई स्टील कार्बन, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, हाई स्टील कार्बन, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, कॉपर कास्ट आयरन या आयरन। तो जंजीरें किसकी बनी हुई होती हैं? तो आपकी बनी होती हैं जस्ती माइल्ड स्टील या गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत मध्य वलयों के केंद्र के बीच की दूरी है। दो क्रमागत मध्य वलय के केंद्र के बीच की दूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मिडिल रिंग्स इज। श्रृंखला की लंबाई, चेन लेंथ, इफेक्टिव चेन लेंथ, श्रृंखला की प्रभावी लंबाई, प्रभावी लिंक की गहराई या लिंक की गहराई। तो दो क्रमागत अगर मध्य छल्ले हैं उनके बीच की जो दूरी होती है केंद्रों के बीच की, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है लिंक की लंबाई। क्या कहलाती है? लिंक की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेन की लंबाई एक हैंडल के बाहर से दूसरे हैंडल तक मापी जाती है। चेन की लंबाई एक हैंडल के बाहर से दूसरे हैंडल के मापी जाती है। द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वन हैंडल टू द डेश ऑफ द अदर हैंडल। तो आपका इनर, आउटर, सेंटर एक लिंक का पहले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा आउटर। तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या बनेगा? द लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द हैंडल टू द आउटर ऑफ द अदर हैंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीट्रिक चेन
मीट्रिक चेन आमतौर में उपलब्ध होते हैं। मीट्रिक चेन्स आर जनरली अवेलेबल इन। मीटर चेन आमतौर पर उपलब्ध होते हैं 15 मीटर में, 12 मीटर में, 20 मीटर में, 25 मीटर में। 15 मीटर में, 12 मीटर में, 20 मीटर में, 25 मीटर में। तो आपका 24 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 20 मीटर। 24 का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? 20 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मीटर लंबाई की जंजीरों के लिए प्रत्येक मीटर की लंबाई पर टाके लगाए जाते हैं। 10 मीटर लंबाई की जंजीरों के लिए प्रत्येक मीटर लंबाई पर टाके लगाए जाते हैं। टाइलीज आर फिक्स्ड एट एवरी मीटर लेंथ फॉर अ चेन ऑफ 10 मीटर लेंथ। ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 0.5। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 होगा। सही उत्तर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट है आपका लंबाई पर अंकित अक्षर m को दर्शाता है। द लेटर m मार्क्ड ऑन द टाइल इज रेफर टू। द लेटर m मार्क्ड ऑन द टाइल इज रेफर टू। ए ऑप्शन है मीटर, बी ऑप्शन है मीट्रिक चेन, सी ऑप्शन है नॉन मीट्रिक चेन, डी ऑप्शन है माइल्ड स्टील। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मीट्रिक श्रृंखला या मीट्रिक चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक फरलांग गंटर की जंजीरों के बराबर होता है। 1 फरलांग इक्वल टू डैश डैश गंटर चेन। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 85। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 27 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 10। एक फरलांग 10 गंटर जंजीरों के बराबर होता है। 1 फरलांग इज इक्वल टू 10 गंटर्स चेन। 28 क्वेश्चन है गंटर चेन में लिंक होते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लिंक्स इन द केस ऑफ गंटर चेन। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लिंक्स इन द केस ऑफ गंटर चेन। 28 का जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं, ए इज 60, बी 100, सी 55, डी 80। तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 100। गंटर चेन में कितने लिंक होते हैं? 100 लिंक होते हैं। गंटर चेन में कितने लिंक होते हैं? 100 लिंक होते हैं। गंटर चेन में कितने लिंक आपके हैं? 100 लिंक्स। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग चेन की लंबाई। लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन 60 फीट, 100 फीट, 65 फीट, 150 फीट। आपका कितने फिट होती है इंजीनियरिंग चेन की लंबाई? 60 फीट होती है, 100 फीट होती है, 65 फीट होती है या 150 फीट होती है। तो आपका इंजीनियरिंग चेन की लंबाई कितनी होती है? आपकी 100 फिट होती है। इंजीनियरिंग चेन की लंबाई कितनी होती है? आपकी 100 फिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्व श्रृंखला की लंबाई क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन? 100 फीट, 30 फीट, 33 फीट, 54 फीट। 100 फीट, 30 फीट, 33 फीट, 54 फीट। ठीक है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? 30 का सही उत्तर होगा आपका 33 फीट। 30 का सही उत्तर क्या होगा आपका? 33 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जमीन पर मापी गई प्रत्येक चेन की लंबाई के बाद क्या उपयोग किया जाता है? जमीन पर मापी गई प्रत्येक चेन लंबाई के बाद क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट आर यूज्ड आफ्टर एवरी चेन लेंथ मेजर ऑन द ग्राउंड। व्हाट आर यूज्ड आफ्टर एवरी चेन लेंथ मेजर ऑन द ग्राउंड? पैक्स, रेंजिंग रॉड, एरो, ऑफसेट रॉड। पैक्स, रेंजिंग रॉड, एरोज, ऑफसेट रॉड। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? एरो होगा। सही उत्तर क्या होगा? एरोज होगा। व्हाट आर यूज्ड फॉर एवरी चेन लेंथ मेजर्ड ऑन द ग्राउंड। जब ग्राउंड पर हम कोई मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हम हर चेन पर क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं, तीर लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका तीर की लंबाई इतने से इतने तक हो सकती है। लेंथ ऑफ एरो में बी वेरी फ्रॉम दिस टू दिस। तो आपका 20 से 50 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर, 35 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। तो आपका कितनी होती है? तो आपका होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। 25 से 50 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो तीर की लंबाई कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तीर की लंबाई कितनी होती है आपकी? 25 to 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका सर्वेक्षण लाइन के स्टेशनों, सर्वेक्षण लाइन के स्टेशनों या टर्मिनल बिंदुओं की स्थिति को चिन्हित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सर्वेक्षण लाइन के स्टेशनों या टर्मिनल बिंदुओं की स्थिति को चिन्हित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशन और टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ अ सर्वे लाइन। What are used to mark the position of the stations or the terminal points of a survey line? तो आपका 33 में जो ऑप्शन है एरो, तीर, पेक्स, रेंजिंग रॉड्स या ऑफसेट रॉड, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? 33 का सही उत्तर होगा आपका पेक्स। पेक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेंजिंग रॉड में प्रत्येक बैंड की लंबाई क्या है? रेंजिंग रॉड में प्रत्येक बैंड की लंबाई क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच बैंड इन रेंजिंग रॉड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच बैंड इन रेंजिंग रॉड? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो 34 का सही उत्तर होगा वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। 34 का सही उत्तर क्या होगा आपका? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन है आज का। मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करने की प्रक्रिया को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स इज नोन एज चेनिंग, रेंजिंग, कंटूरिंग, लेवलिंग, ठीक है। तो क्या माना जाता है? तो आपको वो माना जाता है रेंजिंग। क्या कहा जाता है? रेंजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यदि सर्वेक्षक द्वारा संकेतित दाहिने हाथ से रैपिड स्वीप किया जाता है, यदि सर्वेक्षण द्वारा संकेतित दाहिने हाथ से रैपिड स्वीप किया जाता है तो सहायक द्वारा कार्रवाई है। इफ द रैपिड स्वीप विद द राइट हैंड सिग्नल्ड बाय द सर्वेयर देन एक्शन बाय द असिस्टेंट इज धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएं, मूव स्लोली टू द राइट, काफ़ी हद तक दाईं ओर ले जाएं, मूव कंसिडरेबली टू द राइट, कंटिन्यू टू मूव द राइट, दाईं ओर बढ़ना जारी रखें। नेक्स्ट है प्लम्ब ऑन द रॉड टू द राइट, रॉड को दाईं और मोड़ें। तो आपका जो 36 का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? काफ़ी हद तक दाईं ओर चले जाएं, मूव कंसिडरेबली टू द राइट। ये किसका सिग्नल होगा? जब आपका इफ अ रैपिड स्वीप विद द राइट हैंड सिंगल्ड बाय द सर्वेयर देन एक्शन बाय द असिस्टेंट इज, ठीक है। जब आपका कोई इशारा करता है, राइट हैंड से स्वीप करता है, तो आप काफ़ी दूरी तक, काफ़ी हद तक जो है दाईं ओर चले जाएं। नेक्स्ट है चेनमैन दोनों हैंडलों को दाहिने हाथ में रखता है और चेन के बाकी हिस्से को अपने दाहिने हाथ से आगे की दिशा की तरफ फेंक देता है। द चेनमैन कीप्स बोथ द हैंडल्स इन द राइट हैंड एंड थ्रो द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद हिज राइट हैंड टू। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा? श्रृंखला को चिन्हित करें, श्रृंखला को लाइन करें, श्रृंखला को खोलें या श्रृंखला को मोड़ें। मार्क द चेन, लाइन द चेन, अनफोल्ड द चेन या फोल्ड द चेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनफोल्ड द चेन। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। द चेन मैन कीप्स द बोथ हैंडल्स राइट हैंड एंड द थ्रो द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द राइट हैंड। तो इसका क्या मतलब होगा? अनफोल्ड द चेन। जो हिंदी वर्जन देखना चाहते हैं वो इसके पहले का जो आप वीडियो है उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सर्वेक्षण लाइनों के दोनों सिरे दिखाई दे रहे हों तो किस प्रकार की रेंजिंग की जाती है? व्हाट टाइप्स ऑफ रेंजिंग इज डन इफ बोथ एंड्स ऑफ सर्वेइंग लाइन्स आर विजिबल। तो आपका ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है पारस्परिक, डी ऑप्शन है करने में असमर्थ। ए ऑप्शन है डायरेक्ट,
बी ऑप्शन है इनडायरेक्ट, सी ऑप्शन है रेसिप्रोकल, डी ऑप्शन है अनेबल टू डू सो। तो आपका 38 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है आपका परीक्षण श्रृंखला के लिए सटीकता की डिग्री है। परीक्षण श्रृंखला के लिए सटीकता की डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर टेस्टेड चेन इज, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर टेस्टेड चेन इन 10 में से 1 1 in 10, 100 में से 1 1 in 100, 1000 में से 1 1 in 1000, 10,000 में 1 1 in 10,000। तो आपका सही उत्तर होगा क्या होगा, 1 in 1000, 1 in 1000। ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी जमीन पर एक श्रृंखला के लिए सटीकता की डिग्री है। ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी जमीन पर श्रृंखला के लिए सटीकता की डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर अ चेन ऑन द रफ एंड हिली ग्राउंड, डिग्री ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी जमीन पर एक श्रृंखला के लिए सटीकता की डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर अ चेन ऑन द रफ एंड हिली ग्राउंड इज 400 में से 1 1 in 400, 500 में से 1 1 in 500, 350 में से 1 1 in 350, 250 में से 1 1 in 250। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1 in 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी और प्रमुख चिन्ह या संकेत की ओर सुविधाजनक दिशा है। स्थायी और प्रमुख चिन्ह या संकेत की ओर सुविधाजनक दिशा है, कन्वीनियंट डायरेक्शन टुवार्ड्स परमानेंट एंड प्रोमिनेंट मार्क और सिग्नल इज सत्य मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन या सर्वे लाइन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका आर्बिट्री मेरिडियन। क्या होगा, आर्बिट्री मेरिडियन। नेक्स्ट है आपका अन्य सभी आकर्षक शक्तियों से मुक्त, अन्य सभी आकर्षक शक्तियों से मुक्त स्वतंत्र रूप से तैरती और संतुलित चुंबकीय सुई द्वारा दिखाई गई दिशा है। डायरेक्शन शोन बाई फ्रीली फ्लोटिंग एंड बैलेंस्ड मैग्नेटिक निडल फ्री फ्रॉम ऑल द अदर अट्रैक्टिव फोर्सेज इज ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन या सर्वे लाइन। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डायरेक्शन शोन बाय द फ्रीली फ्लोटिंग एंड बैलेंस्ड मैग्नेटिक निडल फ्री फ्रॉम ऑल अदर अट्रैक्टिव फोर्सेज इज मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, रेखा के किसी एक छोर से चुंबकीय मेरिडियन के साथ क्षैतिज कोण कहा जाता है। रेखा के किसी एक छोर के चुंबकीय मेरिडियन के साथ क्षैतिज कोण कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल एंगल विद द मैग्नेटिक मेरिडियन थ्रू वन ऑफ एक्सट्रीमिट्स ऑफ द लाइन इज कॉल्ड। तो आपका क्या कहा जाता है, सत्य बेरिंग या ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, आर्बिट्री बेरिंग या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मैग्नेटिक बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य मेरिडियन और चुंबकीय मेरिडियन के बीच क्षैतिज कोण है। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, आर्बिट्री बेरिंग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एक रेखा AB का चुंबकीय असर, एक रेखा AB का चुंबकीय असर S 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। यदि झुकाव 60 डिग्री 30 मिनट पश्चिम है तो सही असर की गणना करें। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन AB इज S 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कैलकुलेट द ट्रू बेरिंग इफ द डिक्लिनेशन इज 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपका ऑप्शन दे रखे हैं नॉर्थ 36 डिग्री 0 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 36 डिग्री 0 मिनट वेस्ट, साउथ 21 डिग्री ईस्ट, साउथ 30 डिग्री ईस्ट
और नॉर्थ 21 डिग्री वेस्ट। तो इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। ये आपका नॉर्थ है, यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। ये कोण कितना है 28 डिग्री 30 मिनट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और डिक्लिनेशन कितना दे रखा है 7 डिग्री 30 मिनट। तो आप क्या करेंगे, इनको इन दोनों डाटा को जोड़ देंगे। तो आप जोड़िए 28 डिग्री 30 मिनट और 60 डिग्री 30 मिनट, तो ये कितना हो गया आपका, हो गया 35 इधर बन जाएगा, ये डिग्री आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 36 हो गया। तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एस 36 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास की सहायता से कौन कौन सी मध्याह्न दिशा ज्ञात की जा सकती हैं? विच मेरिडियन डायरेक्शन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास? विच मेरिडियन डायरेक्शन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास? तो सत्य मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, चुंबकीय मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन या आल मेरिडियन? तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 46 का मैग्नेटिक मेरिडियन। 46 का क्या आंसर होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट है एक छोटे से क्षेत्र में रेखाओं की आपेक्षिक स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मेरिडियन का उपयोग किया जाता है? एक छोटे से क्षेत्र में रेखाओं की आपेक्षिक स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मेरिडियन का उपयोग किया जाता है? विच मेरिडियन आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लाइन इन द स्मॉल एरिया? तो ऑप्शन ए है ट्रू मेरिडियन, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन सी है आर्बिट्री मेरिडियन, ऑप्शन डी है आल मेरिडियन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही मेरिडियन होगा आपका आर्बिट्री मेरिडियन। सही आंसर क्या होगा आपका? आर्बिट्री मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रिज्मीय कंपास का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रिज्मीय कंपास का भाग नहीं है? Which of the following is not part of prismatic compass? Which of the following is not part of prismatic compass? तो ऑप्शन ए है ए गैट कैप, बी ऑप्शन है प्रिज्म कैप, सी ऑप्शन है ब्रेक पिन, डी ऑप्शन है ज्वेल बियरिंग। तो आपका 48 का आंसर क्या है? ज्वेल बियरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट है आपका 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपास ग्रेजुएट रिंग से सुई जुड़ी हुई होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास ग्रेजुएटेड कार्ड रिंग इज अटैच्ड विद द निडल? निम्नलिखित में से किस कंपास की ग्रेजुएट रिंग सुई से जुड़ी हुई होती है? इन विच द फॉलोइंग कंपास ग्रेजुएटेड कार्ड रिंग अटैच्ड विद द निडल? प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर्स कंपास, थियोडोलाइट या सेक्सटेंट? तो आपका 49 का सही उत्तर क्या होगा? प्रिज्मीय कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास। क्या आंसर होगा? प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास की जो ग्रेजुएट रिंग की सुई होती है वह जुड़ी होती है, ग्रेजुएट रिंग की सुई ग्रेजुएट से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बिना ट्राइपॉड के प्रयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बिना ट्राइपॉड के प्रयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड विदाउट अ ट्राइपॉड? ए ऑप्शन है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, बी ऑप्शन है आपका सर्वेयर कंपास, सी ऑप्शन है आपका थियोडोलाइट, डी ऑप्शन है आपका सेक्सटेंट। तो आपका प्रिज्मी कंपास जो है वो बिना आपके ट्राइपॉड के प्रयोग किया जा सकता है। तो आज आपके यहाँ तक मैंने 50 क्वेश्चंस का रिवीजन आपको करा दिया है। अब आपका सर्वे का एक लेक्चर मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा, वन लाइनर भी लेकर आऊँगा, ठीक है, या आपका वन लाइनर का लगा हुआ होगा। आप इन सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें और नए नए बच्चों को हमारे चैनल से जोड़ते रहें। तो हिमांशु वर्मा की तरफ से आपको एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।